नमस्कार। मैं अलका मिश्रा आज अट नहीं रही कविता की व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अट नहीं रही, यह कविता का शीर्षक फागुन की मादकता को प्रकट करता है। फागुन मास से तात्पर्य है, फागुन मास हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्राथमिक सप्ताह के बीच के समय को माना जाता है। यह उस समय का समय होता है जब बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु के समय प्राकृतिक सुंदरता की छटा सर्वत्र बिखरी होती है और वह सभी का मन मोहती है। फागुन की आभा का मानवीकरण करते हुए निराला जी फागुन की शोभा को सर्वव्यापक बताते हैं। वे प्रकृति और तन मन में समा नहीं रही है, ऐसी सुंदरता का वर्णन इस कविता में करते हैं। बसंत का ऋतु ऐसा वह ऋतु होती है, उस समय सभी तरफ हरियाली, सभी तरफ फूल, हरी लाल पीले फूल खिले हुए, प्रकृति पूरी तरह से हरी भरी दिखलाई पड़ती है। और इस सुंदरता को देख करके कवि कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित रहता है और ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा सत्य भी है कि यदि हमारे हृदय के अंदर खुशी है तो हमें सर्वत्र खुशहाली ही दिखाई पड़ती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। वे कहते हैं, जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखलाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अट नहीं रही कविता की काव्यगत विशेषता पर अगर हम ध्यान दें तो इसमें कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, इसमें छंद मुक्त है, रस इसमें श्रृंगार है और श्रृंगार के साथ सदा गुण माधुर्य होता है। इसमें मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास, पुनरोक्ति इत्यादि अलंकारों का समन्वय भी दिखलाई पड़ता है। तो देखते हैं, अट नहीं रही। अट नहीं रही का शाब्दिक अर्थ है समा नहीं रही, अर्थात यहाँ पर फागुन की सुंदरता का वर्णन है कि फागुन के उल्लास, मद और सौंदर्य का वर्णन है कवि ने किया है। कवि कहता है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। फागुन में चारों ओर छाए उल्लास, मद और सौंदर्य का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं, इस कविता के भी लेख कवि निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे कहते हैं कि फागुन की मस्ती अर्थात मादकता से तात्पर्य है नशीली। फागुन की मस्ती तन और मन में समा नहीं रही है। अट नहीं रही आभा फागुन की, आभा मतलब चमक, कांति। ऐसी आभा, ऐसी सुंदरता फागुन की तन सट नहीं रही। फागुन की सुंदरता मन और हृदय में समा नहीं रही है। वो उसकी सुंदरता इतनी अत्यधिक है कि वह बाहर निकलकर बाहर भी फैल रही है और चारों तरफ समा नहीं पा रही है। फिर सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो। फिर कवि कहते हैं कि कवि कहता है, यदि फागुन मास में जो मादक सुगंध होती है, ऐसी सुगंध होती है कि एक एक सांस लेने से सारा घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो।
कहते हैं उसकी मादक सुगंध ऐसी है कि सांस लेने भर से सारा घर उसकी सुगंध से, उसकी मादकता से भर जाता है। और उड़ने को नभ में तुम, और कहते हैं उड़ने को, कवि यहाँ कहते हैं कि यदि हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है तो हमें बाहर भी सुंदरता ही दिखलाई पड़ती है। कहते हैं कि जब सांस हम लेते हैं और प्रकृति सांस भी लेती है तो वह उसके हृदय में वह सुगंध नहीं समाती, उसकी सुगंध पूरी धरा पर, पूरी प्रकृति में फैल जाती है। और उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और कहते हैं, कवि कहता है, और इच्छा होती है कि उड़ने को, ऐसी प्रसन्नता होती है उस वातावरण में कि ऐसा प्रतीत होता है कि पंख लगाकर उड़ने को भी तुम, और मुझे तुम उड़ने के लिए पर कर देते हो। ऐसा मुझे महसूस होता है कि तुम मुझे उड़ने के लिए भी पंख दे देते हो और कि मैं उड़कर आकाश में उड़ान भर सकूं। यहाँ कवि अपनी प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कहता है, मैं इतना प्रफुल्लित हो जाता हूँ ऐसे वातावरण में कि ऐसा मानो प्रतीत होता है कि मैं पंख लगाकर दूर आकाश में उड़ान भर लूँ। आँख हटाता हूँ तो, फिर कवि कहते हैं, ऐसी प्रकृति में मनमोहक लुभावनी छटा बिखरी हुई है कि यदि मैं आँख हटाना भी चाहूँ, पल भर के लिए भी अगर मैं उस दृश्य से अपने आँखें हटाना भी चाहूँ, हट नहीं रही है। तो मेरी जो दृष्टि है, मेरी निगाहें हैं, वो वहाँ से अपनी नज़र नहीं हटा पाती, वह मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। क्योंकि बंद आँखों में भी उसकी मस्ती छलक जाती है। कहते हैं इसकी सुंदरता इतनी है कि यदि मैं उससे नज़रें फेर भी लूँ, अपनी निगाहें हटा भी लूँ, तो बंद आँखों में भी वही प्रकृति की छटा मुझे महसूस होती है और उससे निगाहें हटाना मेरे लिए असंभव हो जाता है। पत्तों से लदी डाल, फिर के फागुन का यह सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, फागुन का यह सौंदर्य केवल लोगों के तन मन पर ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रकृति पर दृष्टिगोचर हो रहा है। अर्थात पूरी प्रकृति पर उसका हृदय, प्रत्येक मानव के मन में और उसके मन मस्तिष्क पर नहीं, पूरी प्रकृति पर उसका सुंदरता दृष्टिगोचर होती है। पत्तों से लदी डाल, चारों तरफ पत्ते, पेड़ फूलों से, कलियों से, पत्तियों से भर जाते हैं और जो डालें होती हैं वो नए नए नूतन पल्लवों से भर जाती हैं, कहीं हरी कहीं लाल। और कहते हैं कहीं हरी हरी तो कहीं लाल रंग के पत्तों से जो डालें हैं वो लद जाती हैं, कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं उर में, तो कहीं किसी के हृदय में, उर अर्थात मन और हृदय में, तो कहीं किसी के हृदय पर पड़ी मंद गंध, मंद मतलब भीनी भीनी, कि किसी मंद गंध पुष्पमाल, तो कहीं किसी के हृदय पर पड़ी मंद सुगंध फैलाती हुई पुष्पों की माला वातावरण को उन्मत्त कर रही है। उन्मत्त मतलब मतवाला कर रही है कि प्रकृति की छटा अत्यधिक लुभावनी है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, पाट पाट, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कि जगह जगह पर इसकी सुंदरता, फागुन के सौंदर्य की छटा ऐसी बिखरी पड़ी है कि वह किसी भी कोने में समा नहीं रही है। फिर से इसका समरी देखते हैं। अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। कवि कहता है फागुन की सुंदरता तन मन में समा नहीं रही है, उसका प्रभाव सभी पर देखा जा सकता है। फागुन में कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
फागुन में सांस लेते ही चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो उठता है, मन उल्लास से भर जाता है। चारों ओर फागुन का सौंदर्य झलकता है और फागुन की सुगंधित मादकता व्यक्ति को कल्पना के पंख लगाकर गगन में उड़ जाने को उत्साहित करती है। फागुन की सुंदरता से अभिभूत है और वह अपनी नज़रें हटा नहीं पाता। फागुन की सुंदरता की व्यापकता के दर्शन सर्वत्र दिखलाई पड़ते हैं। पेड़ पौधे फूलों इत्यादि पर वृक्षों की डालियाँ हरे पत्ते पौधों से लदने लगी हैं। कहीं हरी तो कहीं लाल आभा प्रतिबिंबित हो रही है। हृदय पर धीमी धीमी सुगंधित पुष्पों की माला शोभायमान हो रही है और यह सुंदरता जगह जगह समा नहीं पा रही है, अर्थात सृष्टि का कण कण उत्साह व उमंग से भर गया है। फागुन की शोभा जगह जगह छा गई है, वह समाये नहीं समाती है। धन्यवाद। ये था अट नहीं रही का व्याख्या और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें।